वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइसोइड सिरप के बारे में कि ऐसे कौन से कंडीशन है जिनमें आप लाइसोइड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इसके कारण से क्या नुकसानात हो सकता है। और लास्ट में हम इसके यूज़ेस के बारे में बात करेंगे कि इसका खुराक का सही तरीका क्या है। तो बेसिकली लाइसोइड सिरप को आप विटामिन बी कम्प्लेक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शख्स के बॉडी में विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी है तो फिर इस कंडीशन में आप लाइसोइड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइसोइड सिरप को आप वीकनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शख्स में कमज़ोरी है या इसका बदन ज़्यादा कमज़ोर है तो इसको सेहतमंद बनाने के लिए आप लाइसोइड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइसोइड सिरप को आप मसल्स वीकनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसल्स वीकनेस मतलब अगर किसी शख्स के बदन में पट्टों की कमज़ोरी है या उसमें दर्द रहती है कमज़ोरी की वजह से, तो इस कंडीशन में भी आप लाइसोइड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी शख्स को भूख नहीं लगती तो लाइसोइड सिरप में लाइसीन शामिल है, जिसकी वजह से आपका जो भूख है ज़्यादा बढ़ाती है। तो भूख बढ़ाने के लिए लाइसोइड सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका खाना ठीक से हज़म नहीं होता तो इस कंडीशन में भी आप लाइसोइड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी शख्स के बदन में खून की कमी है, इन आयरन डिफिशियंसी है, तो इस कंडीशन में भी आप लाइसोइड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे लाइसोइड सिरप के फ़ायदे। अब हम आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ कि लाइसोइड सिरप के कारण से आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली लाइसोइड सिरप का जो साइड इफ़ेक्ट्स है, नुकसानात है, कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ओवरडोज़ करते हैं तो आपको मतली हो सकती है और सर में चक्कर आना हो सकते हैं।